हेलो एवरीवन, वेलकम टू 4 आवर्स स्टडी। दोस्तों, डेली करंट अफेयर में आज हम देखने वाले हैं 7 नवंबर 2023 के करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को आप पूरा देखना। तो चलिए शुरू करते हैं कल के रिवीजन क्वेश्चन से। तो कल हमने देखा था 38वें नेशनल गेम्स या राष्ट्रीय खेल 2024 की मेजबानी उत्तराखंड करेगा। WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के निदेशक साइमा वाजेद को बनाया गया है। इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो 2023 का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया। श्री सोमनाथ ट्रस्ट यानी SST का अध्यक्ष नरेंद्र मोदी को बनाया गया है। प्रोजेक्ट टाइगर कला प्रदर्शनी का उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया है। भारत के पहले इंटरनेशनल क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना को केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वर्ष 2023 का वन्यजीव फोटोग्राफर पुरस्कार विहान ताल्या विकास को मिला है। श्रीलंका के तिरुकोमाली में SBI की शाखा का उद्घाटन भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा किया गया। देश में कोयला उत्पादन 78.65 मीट्रिक टन पहुंच गया है। हाल ही में कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस और ज्यूरिक इंश्योरेंस के बीच 4000 करोड़ रुपए की डील हुई है। आज का पहला सवाल है, देश के पहले दलित चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर यानी CIC कौन बने हैं? तो ये हीरालाल सामरिया बने हैं। आंसर ऑप्शन नंबर C है, हीरालाल सामरिया। 6 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हीरालाल सामरिया को राष्ट्रपति भवन में चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर यानी CIC के रूप में शपथ दिलाई है। हीरालाल सामरिया यशवर्धन कुमार सिन्हा की जगह CIC बने हैं। राजस्थान के हीरालाल सामरिया देश के पहले दलित CIC हैं। हीरालाल सामरिया फिलहाल सूचना आयुक्त के रूप में सेवाएं दे रहे थे। वह श्रम व रोजगार मंत्रालय में सचिव के रूप में काम कर चुके हैं। इसके अलावा वह नगर प्रशासन सचिवालय हैदराबाद में संयुक्त सचिव और करीमनगर में कलेक्टर और DM भी रहे हैं। हीरालाल सामरिया साल 1985 बैच के IAS ऑफिसर हैं। देश के पहले CIC वजाहत हबीबुल्लाह हैं, जिनका कार्यकाल 2005 से 2010 तक रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 की किस टीम ने जीती है? तो ये ट्रॉफी भारत के द्वारा जीती गई है। आंसर ऑप्शन नंबर B है, भारत। 5 नवंबर को रांची के मरंगगोम के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम में एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का फाइनल मैच खेला गया। इसमें भारतीय महिला हॉकी टीम ने जापान को हराया है। तो जापान को 4-0 से हराकर जीत हासिल की है। भारत ने यह खिताब दूसरी बार जीता है। भारतीय महिला टीम ने इससे पहले सिंगापुर में 2016 में यह खिताब अपने नाम किया था, जबकि भारतीय टीम 2013 और 2018 में रजत पदक जीत चुकी है। भारत ने इस बार एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी में अपने सभी 7 मैचों में जीत हासिल की है। इस चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला गोल संगीता कुमारी ने खेल के 17वें मिनट में किया था। भारत के लिए 46वें मिनट में दूसरा गोल नेहा गोयल ने किया था। एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी में सबसे ज़्यादा 6 गोल वंदना कटारिया ने किए हैं। हाल ही में सूरत में स्वदेशी मिसाइल डिस्ट्रॉयर शिप INS सूरत का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो इसका अनावरण भूपेंद्र पटेल के द्वारा किया गया है, जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। आंसर ऑप्शन नंबर B है, भूपेंद्र पटेल। 6 नवंबर को गुजरात के CM भूपेंद्र भाई पटेल ने सूरत में स्वदेशी मिसाइल डिस्ट्रॉयर शिप INS सूरत का अनावरण किया। इस युद्धपोत को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 17 मार्च 2022 को मुंबई से लॉन्च किया था। यह गुजरात के किसी भी शहर के नाम पर रखा जाने वाला पहला युद्धपोत है। INS सूरत का निर्माण मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई में किया गया है। INS सूरत प्रोजेक्ट 15B के तहत चौथा और आखिरी स्टील गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर शिप है। प्रोजेक्ट 15B को साल 2011 में
29,643.74 करोड़ रुपए के साथ शुरू किया गया था। इसकी अंतिम लागत बढ़कर 35,000 करोड़ रुपए हो गई है। प्रोजेक्ट 15B के तहत 4 एयरपोर्टों विशाखापट्टनम, मोरमुगाओ, इम्फाल और सूरत के निर्माण के सौदे पर हस्ताक्षर किए गए थे। सभी 4 जहाज़ों को देश के कोने कोनों के शहर के नाम पर रखा गया है। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो उन्होंने यह स्वर्ण पदक 50 मीटर राइफल्स में जीता है। आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 50 मीटर राइफल। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। इसके अलावा तोमर, स्वप्निल कुसाले और अखिल शोराड की भारतीय तिकड़ी ने रजत पदक जीता है। भारत 15वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में 21 स्वर्ण, 21 रजत और 13 कांस्य पदक सहित कुल 55 पदकों के साथ पदक तालिका में दूसरे स्थान पर है। तो पदकों को याद रखना है और ये जो स्थान रहा है दूसरा, ये भी आपको याद रखना है। इस प्रतियोगिता का आयोजन दक्षिण कोरिया के चांगवोन में किया गया था। कुसाले और शोराड के जरिए भारत ने इस प्रतियोगिता में ओलंपिक कोटा हासिल कर लिया है। कुसाले ने कायरा में 2022 विश्व चैंपियनशिप के दौरान पेरिस खेलों का कोटा जीता था। शोराड ने इस साल बाकू में विश्व चैंपियनशिप में भी ऐसा किया था। प्रतियोगिता का आयोजन 22 अक्टूबर से 2 नवंबर 2023 तक किया गया था। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन एशियाई शूटिंग परिसंघ के द्वारा किया जाता है। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप की शुरुआत 1967 में हुई थी। किस देश ने बैलिस्टिक मिसाइल बुलावा का सफल परीक्षण किया है? तो ये रूस की मिसाइल है, इसने भी सफल परीक्षण किया है। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी है, रूस। 5 नवंबर को रूस ने न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन इम्पीरेटर अलेक्जेंडर III से न्यूक्लियर हथियार ले जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल बुलावा का सफल परीक्षण किया। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बताया कि बुलावा मिसाइल का परीक्षण रूस यूक्रेन जंग के बाद परमाणु क्षमता को बढ़ाने के लिए किया गया है। बुलावा मिसाइल का परीक्षण व्हाइट सी से कामचटका पेनिनसुला पर एक लक्ष्य तक किया गया था। बुलावा मिसाइल 12 मीटर लंबी है और इसकी रेंज 8000 किलोमीटर है। यह मिसाइल 6 न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। 2 नवंबर को रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने परमाणु हथियार परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाने वाली ग्लोबल ट्रीटी से रूस का नाम वापस ले लिया था। रूस के पास दुनिया में सबसे ज़्यादा 6500 परमाणु हथियार हैं, जिनमें 1600 एक्टिव मोड में हैं। दुनिया का पहला परमाणु परीक्षण 15 जुलाई 1945 को अमेरिका के न्यू मैक्सिको में किया गया था। अमेरिका के रॉबर्ट ओपनहाइमर को परमाणु बम का पिता कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने किसे कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? तो इसके कार्यकारी निदेशक मनोरंजन मिश्रा को बनाया गया है। आंसर ऑप्शन नंबर सी है, मनोरंजन मिश्रा। मनोरंजन मिश्रा कार्यकारी निदेशक के रूप में 3 विभागों की देखभाल करेंगे। ये 3 विभाग प्रवर्तन विभाग, जोखिम निगरानी विभाग और बाह्य निवेश एवं संचालन विभाग हैं। उनकी नियुक्ति 1 नवंबर 2023 से प्रभावी की गई है। वह विनियमन विभाग में मुख्य महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत थे। एक अन्य नियुक्ति में दीपेश नंदा को टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के CEO और MD के रूप में नियुक्त किया गया है। वह नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में नवाचार और डिजिटल परिवर्तन पहल का भी नेतृत्व करेंगे। RBI का मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। शक्तिकांत दास वर्तमान में RBI के गवर्नर हैं। हाल ही में जारी नाइट फ्रैंक इंडिया इंडेक्स 2023 के अनुसार लग्जरी घरों की कीमतों में बढ़ोतरी के मामले में मुंबई को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तो मुंबई को इसमें 4था स्थान मिला है। आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 4था।
रियल एस्टेट सलाहकार नाइट फ्रैंक इंडिया द्वारा 1 नवंबर 2023 को प्राइम ग्लोबल सिटी इंडेक्स Q3 2023 जारी किया गया। लग्जरी घरों की कीमतों में बढ़ोतरी के मामले में मुंबई को वैश्विक स्तर पर 46 शहरों में चौथा स्थान मिला है। 2022 की तीसरी तिमाही में मुंबई 22वें स्थान पर था, इसलिए इसकी रैंक में 18 स्थानों का सुधार हुआ है। मुंबई, बेंगलुरु और नई दिल्ली में जुलाई सितंबर की अवधि में प्रमुख आवासीय और लग्जरी घरों की औसत वार्षिक कीमतों में वृद्धि दर्ज की गई है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी NCR 2023 के जुलाई सितंबर में 10वें स्थान पर है। कीमतों में 21.2% वार्षिक वृद्धि के साथ मनीला रैंक में शीर्ष स्थान पर है। दुबई 15.9% की वार्षिक वृद्धि के साथ रैंक में दूसरे स्थान पर है। वह 8 तिमाहियों में पहली बार शीर्ष स्थान से हटा है। शंघाई 10.4 की वार्षिक वृद्धि के साथ तीसरे स्थान पर है। हाल ही में फ्री राशन योजना को कितने साल के लिए बढ़ाया गया है? तो ये 5 साल के लिए बढ़ाई गई है। आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 5 साल। 4 नवंबर को PM नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में सभा संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना यानी PMGKAY को 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया है। PMGKAY के तहत गरीबों को 5 किलो राशन मुफ्त दिया जाता है। बजट 2023-24 में PMGKAY को 2 लाख करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया था। PMGKAY को 30 जून 2020 को शुरू किया गया था, जिसकी अवधि दिसंबर 2023 में पूरी हो रही थी। इस योजना के तहत देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन मिलता है, जिसकी अवधि 5 साल बढ़ गई है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत PMGKAY से मुफ्त राशन बांटा जाता है। इस योजना को भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया था। 6 नवंबर 2023 को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में कितने नए जजों की नियुक्ति की गई है? तो अभी इसमें 3 नए जजों की नियुक्ति की गई थी, फिर उसके बाद 7 और नए जजों की नियुक्ति की गई है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 7। 6 नवंबर को मध्य प्रदेश के जबलपुर हाई कोर्ट में 7 नए जजों की नियुक्ति की गई है। इसके बाद MP हाई कोर्ट में जजों की संख्या 41 हो गई है, जबकि 12 पद अभी भी खाली हैं। MP हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ ने सभी 7 जजों को शपथ दिलाई। तो इसके जो मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ हैं, ये आपको याद रखना है। अधिवक्ता विवेक सराफा, अधिवक्ता विवेक जैन, न्यायिक अधिकारी राजेंद्र कुमार पहाड़ी, न्यायिक अधिकारी प्रमोद कुमार अग्रवाल को जज बनाया गया है। साथ ही न्यायिक अधिकारी विनोद कुमार द्विवेदी और न्यायिक सदस्य देव नारायण मिश्रा और न्यायिक सदस्य गजेंद्र सिंह को भी जज नियुक्त किया गया है। अभी 1 नवंबर को जस्टिस राजमोहन सिंह, जस्टिस राजेंद्र कुमार चतुर्थ और जस्टिस दुपल्ला वेंकट रमना को MP हाई कोर्ट में जज बनाया गया था। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जजों की स्वीकृत पदों की संख्या 53 है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर में स्थित है, जिसकी शुरुआत 1 नवंबर 1956 को हुई थी। हाल ही में लीला ओमचेरी का निधन हुआ। वे किस क्षेत्र से जुड़ी हुई थी? तो वे प्रसिद्ध संगीतकार थीं। आंसर ऑप्शन नंबर सी है, संगीतकार। लीला ओमचेरी का नई दिल्ली में निधन हो गया। वह शास्त्रीय संगीतकार और संगीतज्ञ थीं। वह भारतीय शास्त्रीय और लोक संगीत की विभिन्न धाराओं में से अपने शोध कार्यों के लिए जानी जाती थीं। उन्होंने लोकगीत, शोपना संगीतम, हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत में भी अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया था। उन्होंने थेवरम गीतों और कथकली संगीतम की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया। वह दिल्ली विश्वविद्यालय में संगीत विभाग के प्रमुख पद पर भी रह चुकी हैं। उन्हें संगीत के क्षेत्र में योगदान के लिए 2005 में पद्मश्री भी मिल चुका है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब जानते हैं कल वाले सवाल का
सही उत्तर। तो सवाल ये था, भारतीय खगोल शास्त्री एस चंद्रशेखर को तारों की संरचना और विकास के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो उन्हें यह पुरस्कार 1983 में दिया गया था। आंसर ऑप्शन नंबर डी है 1983। अब बात करें नोबेल पुरस्कार के बारे में, तो नोबेल पुरस्कार प्रत्येक वर्ष किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जिसने मानवता के कल्याण के लिए कोई बड़ा काम किया हो। यह अवार्ड स्वीडन के आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल द्वारा बनाए गए फंड से दिया जाता है। अल्फ्रेड वेनहार्ड नोबेल का जन्म 1833 में स्वीडन के शहर स्टॉकहोम में हुआ था। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज 1867 में की थी। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई थी। वहीं अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुई है। तो इसकी शुरुआत तो 1901 में हुई है, लेकिन अर्थशास्त्र के क्षेत्र में ये 1969 से दिया जा रहा है। तो आपको ये भी याद रखना है, नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है: भौतिकी, रसायन, शरीर या चिकित्सा विज्ञान, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र में दिया जाता है। अब तक 9 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। इसमें कुछ भारतवंशी भी शामिल हैं। इस तरह 9 भारतीयों को ये पुरस्कार मिला है। इस पुरस्कार की जो धनराशि है 1.1 करोड़ स्वीडन क्रोनर है, और वहीं डॉलर में 9.86 लाख डॉलर है। वहीं रुपए में बात करें तो 8 करोड़ रुपए दी जाती है। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर थे, जिन्हें यह पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में 1913 में उनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए दिया गया था। एस चंद्रशेखर या सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में 1983 में यह नोबेल पुरस्कार दिया गया था। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर भारतीय अमेरिकी भौतिकी विज्ञानी थे। तो आज का टेस्ट क्वेश्चन है, मंदारिन भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा है? तो इसका आंसर आप कमेंट करें। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, साथ ही डेली करंट अफेयर्स के वीडियो पाने के लिए अपने 4 आवर्स स्टडी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।